एडीसी क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह क्या है, तो इट इज ए बेसिक कोर्स और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन विच वी लर्न हाउ टू ऑपरेट, मैनेज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि यह एक बेसिक कोर्स है जिसमें हम यह सीखते हैं कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करें, कैसे मैनेज करें और कैसे मेंटेन करें। एंड इट्स अबाउट बेसिक प्रोग्राम, और इसके कुछ प्रोग्राम के बारे में सीखते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि कोर्स इंट्रोडक्शन में यह जानते हैं कि यह एक बेसिक कोर्स है जहां पे कंप्यूटर के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या क्या है, तो पहले फंडामेंटल पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फंडामेंटल कंप्यूटर का पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डॉस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। विंडोज पढ़ना है, विंडोज में आपको नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ठीक है। इसके बाद आप जो है एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा जो है पेज मेकर, कूलर ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब डीटीपी में पढ़ेंगे और इंटरनेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह सब एक साल का प्रोग्राम है जो कि आपको स्टडी करना है, किस में, एडीसी में करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह कहेंगे कि एडीसी का पहला जो चैप्टर है वह है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या है जी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और इसमें सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। क्या होता है, परिचय, ठीक है। कंप्यूटर से परिचय। तो कंप्यूटर क्या है, तो ए कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है वह कहां से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक क्या है, एक देश का नाम है। और कौन शब्द से बना हुआ है, कंप्यूट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कंप्यूट से कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। कंप्यूट का अर्थ होता है संगणक। क्या होता है, संगणक। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, संगणक। और यह एक वर्ब है, क्रिया है, काम है, ठीक है। जैसे हेल्प है, हेल्प का मतलब मदद होता है ना, यह क्रिया है, काम है ना। ड्राइव का मतलब चलाना होता है। उसी तरह कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, संगणक होता है, ठीक है। और इसमें लास्ट में ईआर लगा हुआ है, यानी कि कंप्यूटर हुआ है। कंप्यूटर से क्या बना हुआ है, कंप्यूटर। और किसी भी वर्ब में जब लास्ट में हम ईआर लगा देते हैं तो वह करने वाला हो जाता है। जैसे हेल्प है, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद। और हेल्पर का मतलब क्या होता है, मदद करने वाला होता है। उसी तरह ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। और ड्राइवर का मतलब क्या होता है, चलाने वाला होता है। कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि संगणक करने वाला। अगर कोई आपसे मीनिंग पूछे कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, आप क्या बताइएगा, संगणक करने वाला। क्या होगा, संगणक करने वाला। कहीं कोई दिक्कत, तुम क्या बोलते हो, पढ़ने जाना है, तो पढ़ने कॉपी किताब लेके जाना है। चलो शर्ट का बटन बंद करो, चलो बंद करो। तुम्हें खाली घर में लग रहा है, हो गया। तो क्या लिखे हैं अभी आप लोग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें लिख लीजिएगा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर।
आपको डिफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यह लिखवाया गया होगा कि इट इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डिवाइस, यानी कि यह एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस है which can perform all types of tasks, जो कि किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ टास्क, यानी कंप्यूटर हर एक तरह के काम को कर सकता है बाय एक्सेप्टिंग डेटा, यानी कि डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद। अब एक नया वर्ड है कि डेटा किसे कहते हैं, तो डेटा आगे बताएंगे। फिलहाल दूसरा डेफिनेशन क्या लिखे होंगे कि कंप्यूटर क्या है, तो एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तो है ही, डिजिटल मशीन कह रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट कैन परफॉर्म मल्टीटास्क, क्योंकि यह मल्टीटास्क परफॉर्म करता है। मल्टीटास्क का मतलब क्या होता है, यानी कंप्यूटर एक तरह के काम को नहीं करता है, बहुत तरह के काम को कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम डिजिटल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड ऑल टाइप्स ऑफ टास्क, यानी कि कंप्यूटर जो है किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एक नया वर्ड है डेटा किसे कहते हैं, तो डेटा का हिंदी होता है आंकड़ा। क्या होता है? आंकड़ा। डेटा बोलते हैं या डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। यह क्या है, तो इट इज ए रॉ मटेरियल, यानी कि यह एक रॉ मटेरियल होता है which create task in computer system, यानी कि जो कि कंप्यूटर सिस्टम में टास्क क्रिएट करता है। कंप्यूटर में कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम यह इनपुट करते हैं, क्या चीज, डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है यह जानेंगे। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, इस डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इसको स्वीकार करता है किसके माध्यम से, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। किसके माध्यम से जी? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या करता है कि उस पे प्रोसेस करता है, काम करता है किसके माध्यम से, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के माध्यम से, और इसके बाद रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अब एक नया वर्ड आया है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और प्रोसेसर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जितना भी पार्ट होता है ना, जिस कंप्यूटर के पार्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस डेटा को कंप्यूटर में इन करने का काम करते हैं, भेजने का काम करते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे में कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माउस से कोई हम कमांड देते हैं तो माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम किसी भी रिजल्ट को या डेटा को डिस्प्ले कराने का काम करते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर से क्या होता है, कोई भी वीडियो या इमेज स्क्रीन पर आता है ना, तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रोजेक्टर कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रिंटर कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट हो गया। अब एक बचा है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, इसके विषय में आगे की क्लासों में विशेष से चर्चा होगा, लेकिन प्रोसेसर क्या है, तो सीपीयू है। प्रोसेसर यानी कि वैसा डिवाइस जो कि डेटा का प्रोसेसिंग करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 2 और 2 क्या होता है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको इनपुट करिएगा ना, कान के माध्यम से सुनिएगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा कि दिमाग से यानी कि उसको सॉल्व करिएगा, और फिर मुंह से बताइएगा या लिख के बताइएगा, ठीक है। यानी कि काम करने का सिद्धांत यही होता है, पहले इनपुट प्रोसेस, फिर उसके बाद आउटपुट। पहले क्या होता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर में भी काम करने का सिद्धांत यही है, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। इनपुट होता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, प्रोसेस होता है प्रोसेसर के माध्यम से, और आउटपुट होता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। कोई दिक्कत? ठीक है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो दोस डिवाइसेस व्हिच यूज्ड टू इनपुट एनी डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को कंप्यूटर में हम इन करने का काम करते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। एंड दोस डिवाइसेस व्हिच यूज्ड टू प्रोसेस एनी टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसर, एंड दोस डिवाइसेस व्हिच यूज्ड टू आउटपुट एनी डेटा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। क्लियर? यानी कि साधारण भाषा में यह समझिए कि कंप्यूटर पहले डेटा को इनपुट करता है, फिर उस पे काम करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है। कोई दिक्कत?